वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके इंग्लिश आर्ट। फ्रेंड्स, हम जितनी वोकेबलरी इम्प्रूव करते जाएंगे उतनी ही हमारी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इंग्लिश के कुछ वर्ड्स लेकर आए हैं और सीखेंगे हम उनको सेंटेंसेस के साथ, ताकि हम उन वर्ड्स को हम कभी भी भूलें नहीं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एन इंग्लिश मैन इज़ एन एलियन इन अमेरिका। एलियन वो व्यक्ति होता है जिस कंट्री में वो रह तो रहा होता है, लेकिन उस कंट्री का वो सिटीजन नहीं होता, इसलिए उसको हम एलियन बोलते हैं। एलियन यानी विदेशी। एक अंग्रेज अमेरिका में विदेशी या एलियन कहलाता है। क्रेडुलस पीपल आर इजीली मिसलेड बाय फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स। क्रेडुलस वो व्यक्ति होता है जो जल्दी किसी पर विश्वास कर ले, उसको जरा सा कोई प्रूफ मिले उस पर वो विश्वास कर लेता है। क्रेडुलस यानी कान का कच्चा। कान के कच्चे लोग झूठे विज्ञापनों के बहकावे में आ जाते हैं। He went bankrupt after only a year in business. Bankrupt यानी वो व्यक्ति जो अपने कर्ज का भुगतान ना कर पा रहा हो, उसे कोर्ट बैंकरप्ट घोषित कर देती है। उसके बाद उसकी संपत्ति में से लेनदारों को उसका भुगतान किया जाता है। बैंकरप्ट यानी दिवालिया। वह अपने बिजनेस में सिर्फ 1 साल के बाद ही दिवालिया घोषित हो गया। द विड्रॉल ऑफ फंड्स वॉज फैटल टू द प्रोजेक्ट। फैटल यानी कि जिसका परिणाम मौत ही है। फैटल यानी घातक। पैसों का निकालना प्रोजेक्ट के लिए घातक था। मीन्स उसके बाद प्रोजेक्ट डेड हो गया। आई कैनॉट सी थ्रू द ग्लास बिकॉज इट इज ओपेक। ओपेक यानी जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, अपारदर्शक। मैं ग्लास के बीच नहीं देख सकता क्योंकि अपारदर्शक है, इसे आर पार नहीं देखा जा सकता। द कंपनी इज नोटोरियस फॉर पेइंग इट्स बिल्स लेट। नोटोरियस यानी बदनाम, फेमस का अपोजिट बदनाम। कंपनी अपने बिल्स के देर के भुगतान के लिए बदनाम है। द सिविल वॉर इज मेकिंग ऑर्फन्स ऑफ मेनी चिल्ड्रन। ऑर्फन यानी वो बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं, अनाथ, यतीम। सिविल वार बहुत से बच्चों को यतीम कर रहा है, अनाथ बना रहा है। बिवेयर ऑफ द पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स यानी कि जो लोग जेब काट लेते हैं, जेब कतरे। जेब कतरों से बचो। ईच पर्सन सिग्नेचर इज यूनिक। यूनिक यानी उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। हर व्यक्ति के हस्ताक्षर अद्वितीय हैं। शी डज वॉल्यूंटरी वर्क फॉर द रेड क्रॉस 2 days a week। वॉल्यूंटरी यानी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, बिना दबाव के। वह हफ्ते में 2 दिन रेड क्रॉस के लिए अपनी स्वेच्छा से काम करती है। He and his girlfriend meet at a hotel as a terrorist। टेरिस यानी वो स्थान जहाँ पर प्रेमी छिप कर मिलते हैं। वो और उसकी गर्लफ्रेंड होटल में टेररिस्ट की तरह यूज करते थे, यानी मिलते थे। Many leaders are nowadays turncoat। टर्नकोट यानी जो अपना दल बदल कर दूसरे दल में चला जाए अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। विश्वासघाती दल बदलू। आजकल बहुत से नेता विश्वासघाती दल बदलू हैं। शी इज ए वेटरन ऑफ मेनी इलेक्शन कैंपेन्स। वेटरन यानी जिसको किसी चीज का बहुत खास अनुभव रहा है, अनुभवी। वह बहुत सी इलेक्शन कैंपेन्स की अनुभवी है। म्यूजिक इज ऑफन थॉट ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल यानी पूरे विश्व में हर जगह मान्य है, लागू है। म्यूजिक को पूरे विश्व की भाषा भी कहा जाता है।
He was portrayed in the media as a complete fiend. Fiend यानी कि बहुत ही बुरा आदमी, नर पिशाच। मीडिया ने उसको नर पिशाच के रूप में पेश किया है। She is interested in him for purely mercenary reasons. Mercenary यानी कि वो व्यक्ति जो पैसों के अलावा किसी और बारे में बात ही ना करे, यानी कि स्वार्थी। वह सिर्फ पैसे की वजह से ही उसमें इंटरेस्टेड है। In fact, I am not interested in matinee show. मैटिनी शो दोपहर बाद का शो। मैं असल में दोपहर के बाद वाले शो में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। When you are an egoist, none of the harm you do is intentional. ईगो होता है मैं, इगोइस्ट जो मैं के आसपास ही घूमे, यानी कि स्वार्थी। जब आप स्वार्थी होते हैं तो आप कोई भी अगर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो इंटेंशनल नहीं होता, वो आपकी नेचर का हिस्सा होता है। अनफॉर्चुनेटली सम पॉइजनस मशरूम्स लुक लाइक एडिबल मशरूम्स। एडिबल यानी जिसे खाया जा सके। बदकिस्मती से जहरीली मशरूम भी खाने योग्य मशरूम जैसी ही दिखती हैं। A century ago, most people walked to work. सेंचुरी में 100 साल। 100 साल पहले लोग काम के लिए पैदल जाया करते थे। The atheist refused to say the pre-dinner prayer. एथीस्ट यानी वो व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, यानी कि नास्तिक। उस नास्तिक व्यक्ति ने डिनर करने से पहले प्रार्थना के लिए मना कर दिया। I have only a vague memory of the house where I lived as a child. Vague यानी जो क्लियर ना हो, अस्पष्ट। जिस घर में मैं बचपन में रहता था उस घर की मेमोरी वेग हैं, अस्पष्ट हैं, क्लियर नहीं है। The job is tedious but the pay is good. टीडियस यानी उबाने वाली, बोरिंग। ये जॉब है तो उबाने वाली, लेकिन इसकी पे अच्छी है। ए ब्रीफ रेस्ट रिस्टोर्ड द ट्रेवलर्स विगर। विगर यानी एनर्जी, शक्ति। यात्री ने थोड़ा सा आराम कर लिया, उसकी शक्ति वापस मिल गई। लाइफ इज नॉट ऑल ग्रेट, कीप विजिलेंट। विजिलेंट यानी आसपास के खतरों से अलर्ट, जागरूक। लाइफ बहुत ग्रेट नहीं है, हमें जागरूक रहना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज़ आल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।